ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज पहुंचे थे चाइना। ये कुछ दिन पहले की खबर है। दुनिया थोड़ी हैरान हो गई थी कि ऑस्ट्रेलिया तो दोस्ती कर रहा है। अभी हाल ही में जब अपेक में मीटिंग हुई तो मुझे किसी एक शख्स ने मैसेज किया और ये कहा कि आप क्या बोल रहे हो, देखो वहाँ जापान चाइना के साथ मीटिंग कर रहा है, बायलैटरल। अमेरिका मीटिंग कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जाकर भारत फंस जाए, भारत अकेला पड़ जाए चाइना की लड़ाई में। ऑस्ट्रेलिया के पीएम वहाँ चले गए, वहाँ मुलाकात हो गई। जापान भी सरकता हुआ दिख रहा है, साउथ कोरिया भी मीटिंग कर रहा है। लेकिन कहते हैं आदत से मजबूर होना। चाइना के आदत पे मुझे पूरा भरोसा है। कम से कम जिनपिंग के कार्यकाल तक तो भरोसा है ही, और वैसा ही कर दिया है ऑस्ट्रेलिया के साथ जिनपिंग ने। जानेंगे क्या है मामला और क्यों ऑस्ट्रेलिया ये जानते हुए भी पहुंचा था चाइना। आखिर ऑस्ट्रेलिया की मजबूरी क्या है। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, टेस्ला और भारत में क्या डील पक्की हो गई है। जानेंगे टेस्ला और भारत मिलकर कौन सा नया कमाल कर रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज जब चाइना पहुंचे थे ना, तब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि देखो तुम ये गलत कर रहे हो। निकी एशिया की एक रिपोर्ट देखिए, उस समय ये कहा गया था कि आप डिस्टेंस बनाकर रखो चाइना से, वरना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशन एक समय बहुत अच्छे थे, लेकिन जब से 2020 में महामारी वाला कांड हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया कि इस मामले की जांच होनी चाहिए कि ये चाइना से निकला है क्या, उसके बाद चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाना शुरू कर दिया और बहुत सारे व्यापारिक रिश्ते काट दिए। शुरू में तो ये कहा गया था कि हम तुम्हें झुका कर मानेंगे, लेकिन हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया से कोयला खरीदना बंद किया तो कोयले की एक मात्रा भारत ने भी खरीदना शुरू कर दिया, तो ऑस्ट्रेलिया को एक सपोर्ट मिलने लगा। पर फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने अपना कड़ा रुख बरकरार रखा। अब इसी बीच क्या होता है, अचानक से देखा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज पहुंच जाते हैं चाइना की तरफ से निमंत्रण आया था। यहाँ पर पहुंच के कहते हैं कि हाँ जी हम आपके साथ व्यापार करेंगे। वो भी कहते हैं कि हाँ जी व्यापार में जो हमारी बीच की कड़वाहट है वो सब हम दूर करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, खुश होकर अल्बनीज ने चाइनीज प्रीमियर को कहा आइए कभी ऑस्ट्रेलिया और हमारे ऑस्ट्रेलिया घूमिए, हम आपको न्योता देते हैं। और ये सब कुछ ज्यादा दिनों की बात नहीं है। इसी महीने का 5 तारीख नवंबर यहाँ पर चाइना का इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो हो रहा था और यहाँ अल्बनीज को बुलाया था जिनपिंग ने एक मुखौटा दिखाने के लिए कि देखो अल्बनीज भी आ गया है यहाँ पर, व्यापार करो हमसे। खास तौर पर बिजनेसमैन को दिखलाने के लिए इस आयोजन में अल्बनीज से फीता कटवा दिया। पर अब क्या हुआ, अब हो गया बड़ा वाला बवाल। हुआ ये है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, चाइना की नेवी ने ऑस्ट्रेलिया के नेवी को मजबूर कर दिया जल क्षेत्र छोड़कर भागने के लिए। और इससे भी ज्यादा बड़ी चीज क्या हो गई है कि सोनार का इस्तेमाल किया गया, सोनार पल्स के जरिए हमला किया गया और इसके बाद वहां से ऑस्ट्रेलिया की शिप को भागना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर रिचार्ड माल्स ने कहा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में कि देखो ये तो बहुत गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है। आप किससे आशा कर रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है। अब यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलियन नेवी है उसे किसी तरीके से अपने HMAS टूम्बा को लेकर हटना पड़ा। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की डिस्ट्रॉयर ने इस पर सोनार से हमला किया। यह हमला तब किया गया जब अंतरराष्ट्रीय वाटर में जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ये जहाज खड़ा था। अब इस हमले के बाद खास तौर पर किया गया PLA के एंड डिस्ट्रॉयर DDG-139 के द्वारा और इसने सोनार पल्स से हमले करने शुरू कर दिए। सोनार पल्स होता कैसा है तो आपको बता दें, ये एक उपकरण के जरिए पानी के अंदर ध्वनि को पैदा किया जाता है और इससे एक पल्स क्रिएट होता है। ये पल्स कई बार
खतरनाक रूप ले लेते हैं, जिससे जहाज क्षति पहुंचती है, ड्राइवर को क्षति पहुंचती है। यही हुआ ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अभी तो मुलाकात करके आए थे, दोस्ती वोस्ती वाले रसगुल्ले खा के आए थे, फिर क्या हो गया अचानक से? तो जो लोग ये सोचते हैं कि चाइना बदल सकता है, चाइना नहीं बदल सकता है, और जो देश उसके पास जा रहे हैं उनको समर्पण करना पड़ेगा, उनको अपनी जमीन, अपना सब कुछ देना पड़ेगा, उनको एक गुलाम बनकर रहना होगा, तभी चाइना के साथ दोस्ती टिकेगी, वरना नहीं टिकेगी। ये एकदम निश्चित है। जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही हैं, तो आपको लगा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम गए क्यों? अमेरिका, क्वाड सबसे भली भांति परिचित है, फिर क्यों गए? तो आज आपको एक और बड़ा खुलासा करती हूँ। श्रीलंका को आप देख रहे हो ना, श्रीलंका के लिए हम लोग रोज माला जपते हैं और क्या कहते हैं, श्रीलंका ने एक बड़ी गलती कर दी, अपना हमन टोटा पोट दे दिया, बहुत कर्जा ले लिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस ग्राफ को देखिए, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना ने अगर कहीं किया है ना, तो वहाँ है एक नंबर पे तंजानिया, दूसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका तीसरे नंबर पे है पोर्ट के मामले में। ऑस्ट्रेलिया में 8.1 बिलियन डॉलर का सिर्फ पोर्ट पे इन्वेस्टमेंट है। ऑस्ट्रेलिया ने BRI प्रोजेक्ट पे हाँ कहा है क्या? तो आपको बता दें, नहीं। इसके बावजूद जितने देशों के पोर्ट पर इसने कब्जा कर लिया है ना, उनके साथ लगभग जहां भी चाइना का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, लगभग उन सारे देशों के साथ इसी तरीके का व्यवहार करता है चाइना। मतलब तुम्हें एक इतने बड़े कर्जे में फंसा रहा है, जिसके बाद तुम वही करोगे जो हम चाहते हैं। अब जहां ऑस्ट्रेलिया के लिए ये सबक मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। दुनिया बदल रहा है, तेल और गैस का खेल भी खत्म होने वाला है, और इस खत्म होते खेल के बीच में भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। भारत भी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अपने देश में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसी बीच भारत के कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल इलेक्ट्रिक व्हीकल के मेजर टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो अमेरिका में है वहां पर पहुंचे, और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि जल्द ही हम टेस्ला को डबल संख्या में इंपोर्ट करेंगे। वैसे माना जा रहा है कि टेस्ला भारत के अंदर ही एक प्रोडक्शन सेंटर खोलने वाली है, और जल्द ही भारत के लोगों के लिए ये एक बड़ा अवसर होगा। वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र में तुरंत भारतीय कंपनियां उस ऊंचाई तक तो नहीं पहुंच सकती है जिस ऊंचाई में इस वक्त टेस्ला है, पर हाँ, भारतीय कंपनियों को भी इस दिशा में काम करना चाहिए। वैसे इन सब मामले में भारतीय कंपनियां भी इस दिशा में काम कर रही हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।